बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे फ़िल करना है उसके बारे में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए गूगल ओपन करना है। वहाँ पे आपने लिखना है PU एडमिशन्स। जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होगी एडमिशन नोटिस पंजाब यूनिवर्सिटी की या एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी की, इन दोनों में से आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये टैब खुल जाएगा। अब आप लोगों ने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, मास्टर्स में लेना है या ग्रेजुएशन में लेना है, जिन्होंने FA FSC के इम्तहान मतलब इम्तहान तो उनके कैंसिल हो गए थे, जिन्होंने FA FSC के बाद एडमिशन लेने हैं वो यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्लिक करेंगे तो उसके बाद उन लोगों के सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो मास्टर्स और बैचलर्स के प्रोग्राम करवा रहे हैं। इनको आप डिटेल स्टडी कर लें कि आप लोगों ने किस में मेरिट आएगा और किस में आप लोगों ने एडमिशन लेना है। उसके बाद आप लोग स्टडी करने के बाद आप लोग इस लिंक पे या इस लिंक पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से आर्कियोलॉजी, आर्ट्स एंड डिज़ाइन है, इंग्लिश है, ठीक है, ये सारे हैं। उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया है, जेंडर स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, सोशल वर्क है। ये सारे डिपार्टमेंट जो से हैं इनमें से आप लोगों का जहाँ पे मेरिट है, जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है, वहाँ पे आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसको आप लोग डिटेल में स्टडी कर लें कि एप्लीकेशन जो सी है, जो एज है वो 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है अंडर ग्रेजुएट के लिए FA FSC सेकंड डिवीज़न के साथ लाजमी होनी चाहिए। ये सारी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसी तरह मास्टर्स के लिए भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, 26 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए और बैचलर्स ग्रेजुएशन की हो सेकंड डिवीज़न के साथ। इसी तरह उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी दी हुई है मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि जिन्होंने मतलब लेट एडमिशन लेना है, मतलब जिन्होंने FA FSC के इम्तहान 2018 में दिए या फिर 17 में दिए, उनके लिए ये सब क्राइटेरिया है। उसके बाद उन्होंने रिज़र्व सीट्स, अगर आप लोगों ने रिज़र्व सीट्स में या स्पेशल कोटा में, स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना है, उनके लिए ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स या ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए भी इन्होंने एडमिशन्स का बताया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करवानी है एंड देन आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। HBL अकाउंट नंबर और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों में से आप करवा सकते हैं। ये सारी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लिएगा। इसके बाद उन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हुई हैं कि जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स हैं वो जो ओपन हो चुके हैं ऑनलाइन एडमिशन, ये 10 सितंबर 2020 से ओपन हो चुके हैं थर्सडे से, और इसकी लास्ट डेट जो सी है ऑनलाइन सबमिशन की वो मंडे 5 अक्टूबर 2020 9 बजे तक है। तो उसके बाद आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन स्टडी करने के बाद आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर देना है तो ये आप लोगों के पास एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि अप्लाई आप लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म किस तरह फिल करना है। उन्होंने बताया हुआ है कि इस एडमिशन फॉर्म को उन्होंने इन टैब्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे आपसे, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर एक्सपीरियंस। वो अगर आप लोग स्टूडेंट है तो वो आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन जो सी है तभी इंटरटेन होगी जब आप फ़ीस सबमिट करवाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को अगर फ़ीस में जमा करवाए बगैर करेंगे तो फिर वो कंसीडर नहीं करेंगे आप लोगों की एप्लीकेशन। और उन्होंने ये भी बताया है कि हार्ड कॉपी इसकी सबमिट करवाना ज़रूरी नहीं है, बस ऑनलाइन ही आप उसकी तस्वीर लेके चलान फॉर्म की वो भी दे सकते हैं। इसके बाद फिर अप्लाइंग प्रोसीजर जो उनसे है, सबसे पहले आपने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है और एक्सपीरियंस और पर्सनल पब्लिकेशन को आप स्किप कर सकते हैं जो मतलब जिनका नहीं है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फ़ाइनल सबमिशन के बाद आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते, उससे पहले आप लोग एडिट कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि उसके बाद आप लोगों ने अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है। उसके बाद आप लोगों का चलान फॉर्म आ जाएगा। उस चलान फॉर्म को आप लोगों ने प्रिंट ले लेना है, उस चलान फॉर्म का फ़ी जमा करा देनी है और फिर आप लोगों ने क्या करना है, एडिट एप्लीकेशन में जाना है, व्यू और एडिट एप्लीकेशन के बाद, और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना NIC या बेफॉर्म नंबर एडिट करना है, एंटर करना है और फिर आप लोगों ने जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग।
यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हर प्रोग्राम के लिए आप लोगों को अलग अलग फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। इसके बाद जब आप एजुकेशनल रिकॉर्ड डाल रहे होगे तो जिन लोगों का स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं है, ज़ाहिर है कोविड सिचुएशन में रिज़ल्ट अभी लेट है, तो वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटिंग या फिर एग्ज़ाम नॉट हेल्ड। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना उनके लिए लाजमी है। अलबत्ता जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब 2018 में FA FSC किया है 2000, तो उन्होंने वो इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया। इसके बाद आप लोग ओके आई हैव रीड अबव इन्फॉर्मेशन पे सिलेक्ट करेंगे और अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे बे फॉर्म उसी तरह बे फॉर्म या CNAC नंबर, फुल नेम, तस्वीर लगानी है आप लोगों ने, फादर नेम, फादर का CNAC नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड में आ जाना है। फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप लोगों से वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिकेशन, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। चलान फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग सबमिट करवाने के बाद एडिटर व्यू एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ पे आप अपना चलान फॉर्म सबमिट करवाएंगे और इस तरह से आप लोगों का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।